हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम आज करने वाले हैं साउथ अमेरिका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देखें एक बार। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप अपना मैप जो है साथ लेके बैठेंगे और एक नोटबुक। तो जो इतने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आपकी परीक्षा में ये बहुत उपयोगी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैपिंग के थ्रू आप डायरेक्ट उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण देशों को देखेंगे। कौन कौन से देश हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारा फ्रेंच गुयाना, उसके लेफ़्ट में है सूरीनाम, उसके लेफ़्ट में जाएंगे तो गुयाना। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फ्रेंच गुयाना से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, उसके बाद वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और पेरू के राइट में है ब्राज़ील। फिर नीचे आएंगे, ग्रीन कलर का है बोलीविया। उसके बाद हम चलेंगे नीचे की तरफ तो हमें मिलेगा पराग्वे। बिल्कुल पश्चिमी साइड मिलेगा हमारा चिली, और ये अर्जेंटीना, और ये है उरुग्वे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण देश हैं हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। एक बार फिर से देखेंगे। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और ये ब्राज़ील। फिर बोलीविया। बोलीविया से नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा चिली, बिल्कुल पश्चिमी साइड चिली, अर्जेंटीना, और ये उरुग्वे, और ये देश छूट गया हमारा एक पराग्वे। इतने देश हैं। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं या लैंडलॉक हैं। कौन कौन से हैं? तो ये ग्रीन कलर का है बोलीविया, जिसकी राजधानी लापेज है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और पराग्वे। ठीक है, ये दोनों देश जो हैं वो स्थल अवरुद्ध हैं, लैंडलॉक हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में ये है इम्पॉर्टेंट कि ये दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों तक इसका विस्तार है, 7 देशों तक। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, एक ये है वेनेजुएला, फिर है कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, पेरू, पाँचवा बोलीविया, छठवां चिली, और सातवां अर्जेंटीना। इन 7 देशों में पूरा फैला हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, अब इनके बारे में हम एंडीज पर्वत के बारे में फैक्ट देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, उधर तो हमने देख लिया था कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो वेनेजुएला से लेकर चिली, अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। अब हम देखेंगे फिजिकल मैप में कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण इस पर चोटियाँ हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, हिमालय के बाद एंडीज पर्वत के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप जान लीजिए कि एंडीज हिमालय के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। ये हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सेकंड जो है सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र, सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है एंडीज। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसके बारे में ये है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दूसरा फैक्ट क्या हो गया कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, और तीसरा फैक्ट ये है कि ये नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत के बारे में ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये सेकंड हाईएस्ट पर्वतीय क्षेत्र है और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला है, और तीसरा है कि ये नवीन मोड़दार पर्वत है। ये आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ये देखिए, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ पर हमने देखा था कोलंबिया, है ना, ओ सॉरी वेनेजुएला, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो बोलीविया, फिर चिली और अर्जेंटीना। इन 7 देशों तक ये पूरा नीचे तक फैला हुआ है एंडीज पर्वत। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कि एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में एक जगह है चिम्बारोजो। ठीक है, चिम्बारोजो,
यहाँ पर हम देखेंगे। आप लोकेशंस को साथ में देखते हुए चलिएगा तो आपको आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चिम्बारोजो, 6267 मीटर ऊंची जो है ये एक चोटी है, जो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। ये लोकेशन आपको याद आ रही है, यहाँ पर था इक्वाडोर, ठीक है। तो ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है और उसी के जस्ट ऊपर है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी क्या है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कोटापैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है परीक्षा में पूछी गई हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत और विश्व का जो है सेकंड हाईएस्ट ज्वालामुखी पर्वत। सक्रिय में तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर ज्वालामुखी पर्वतों की बात करें तो इसका नंबर 2 है। और एक फैक्ट और है कि ये जो है इक्वाडोर की राजधानी यहीं पर है, क्यूटो, वो इसी के पास अवस्थित है, क्यूटो, ठीक है। इतनी जानकारियाँ हो गई हमारी। चिम्बारोजो, कोटापैक्सी, और ये इक्वाडोर के पास है। इक्वाडोर की राजधानी कोटापैक्सी के पास है। चिम्बारोजो जो है वो हमारी इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है और कोटापैक्सी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत में नंबर 1 पर है। लेकिन ज्वालामुखी पर्वतों की केवल बात की जाए, अगर सक्रिय ना देखा जाए तो उसमें 2 नंबर पे आती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर एंडीज पर्वत के अंतरा पर्वतीय पठारों की बात की जाए, ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार, तो उसको क्या कहते हैं हम? बोलीविया का पठार। ये यहाँ पे है बोलीविया का पठार और इसको एल्टी प्लानो भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, एल्टी प्लानो, PLANEO, ठीक है, एल्टी प्लानो भी कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका में ये क्षेत्र जो है वो टिन भंडार के लिए इम्पोर्टेंट है, टिन भंडार के लिए इम्पोर्टेंट है ये जगह, ठीक है। और यहीं पर है पेरू और बोलीविया की सीमा पर जो है एक झील है, उस झील का नाम है लेक टिटिकाका, ठीक है। कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। तो ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर नहीं होगा तो आप अपने मैप में देखेंगे, कहाँ देखना है? पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर देखना है आपको। वहाँ आपको फिजिकल मैप में एक झील मिलेगी, उस झील का नाम है लेक टिटिकाका, टिटिकाका। इसके बारे में ये खासियत है कि ये सबसे ऊंची विश्व की नौगम्य झील है। अब नौगम्य झील का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है, तो ये बोटिंग लोग करते हैं वहाँ पर, और ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंची नौगम्य झील है, सबसे ऊंची ऐसी जगह है जहाँ पर बोटिंग की जाती है। लेक टिटिकाका के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसकी अवस्थिति पूछें तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। अब यहीं पर है बोलीविया की राजधानी लापेज, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ला पाज लिखा हुआ है, आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। बोलीविया की राजधानी है लापेज, जो इसी झील के किनारे अवस्थित है। तो इतने फैक्ट हो गए हमारे लेक टिटिकाका से रिलेटेड। बढ़ेंगे आगे। ये आप यहाँ देख रहे हैं, एक सेकंड, ओजेस डेल सलाडो, यहाँ पर लिखा हुआ है ओजेस डेल सलाडो। यहाँ बात कर रहे थे ओजेस डेल सलाडो की। तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। हमने देखा था फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में, इधर ये चिली था पूरा नीचे तक और उसके जस्ट बगल में है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी, वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो ओजेस डेल सलाडो। और हमने क्या देखा था कोटापैक्सी के बारे में कि ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वतों में 2 नंबर पे है। तो अब पता चल गया पहला कौन है। तो पहला है ओजेस डेल सलाडो और दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा कोटापैक्सी। लेकिन अगर सक्रिय की बात होगी तो हमारा कोटापैक्सी ही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि पेरू और चिली। पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा का डेजर्ट कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अटाकामा डेजर्ट। तो ये कहाँ है? पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को, तट की तरफ है तो तटीय मरुस्थल और पेरू और चिली के सीमा पर, ठीक है। और ये विश्व का जो है सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, मतलब शुष्कतम स्थान है ये विश्व का।
और यहीं पर एक प्लेस है जिसका नाम है एरिका। एरिका ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, एक पर्टिकुलर स्थान है एरिका। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको जो है एरिका विश्व का शुष्कतम स्थान हो जाएगा। और ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर किस चीज़ का भंडार सबसे ज़्यादा मिलता है, तो एल्युमिनियम, तांबा भंडार। ठीक है, तांबा का भंडार यहाँ पर बहुतायत मिलता है। अब बढ़ेंगे आगे। अगर हम तांबे के भंडार की पर्टिकुलर जगह की बात करें तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप में हम देखेंगे। तो पर्टिकुलर जगह की अगर बात करें तो वहाँ पर एक प्लेस है इक्विक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है इक्विक, और उसके जस्ट बगल में नीचे लिखा हुआ है देखिए चुकीकमाटा। ठीक है, ये चुकीकमाटा जो है तांबे के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है, और इसको वर्ल्ड की जो है एल्युमिनियम कैपिटल कहते हैं, यानी कि विश्व की तांबा राजधानी भी इसको कहते हैं, चुकीकमाटा को। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन बनता है कि तांबे के उत्पादन में या भंडारण में कौन सबसे आगे है, तो चिली का नाम आता है। ठीक है, तो वहीं एक प्लेस है चुकीकमाटा, ये याद रखिएगा आप। अब बात करेंगे वालपरासो। ठीक है, वालपरासो, वालपरासो चिली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, ये नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वालपरासो, ये चिली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप देख सकें। हाँ, तो यहाँ पर है वालपरासो। अब इसके बारे में क्या है कि ये चिली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये ट्रांस इंडियन रेलवे, यहाँ पर एक रेलवे है जिसको ट्रांस इंडियन रेलवे कहते हैं, और ये उसका पश्चिमी जंक्शन है, वेस्टर्न जंक्शन है। वालपरासो बंदरगाह भी है और पश्चिमी जंक्शन भी है रेलवे का। और यह रेल जो है वो एंडीज पर्वत के पार करते हुए, और पार किससे कर रही है, तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसको कहते हैं उस्पलाता, उस PALLATA, उस्पलाता पास। ठीक है, तो एंडीज पर्वत पर ये उस्पलाता दर्रा है, और ये उसके पार करते हुए ये अर्जेंटीना में जाती है, और अर्जेंटीना के एक जगह है जिसका नाम है मोन्डाज से होकर, ये इधर मोन्डाजा से होते हुए, मेंडोजा लिखा हुआ है, मेंडोजा से होते हुए ये जाती है ब्यूनस एरीज तक, यहाँ तक आती है बिल्कुल पूर्वी किनारे तक, और यहाँ पर पूर्वी जंक्शन हो जाता है। तो अब देखेंगे फिर से एक बार, ट्रांस इंडियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन जो है वो है वालपरासो। वालपरासो एक बंदरगाह भी है, और ये एंडीज पर्वत का एक दर्रा है जिसका नाम है उस्पलाता दर्रा। उसके साथ जो है ट्रेवल करते हुए मोन्डाजा से होते हुए, मेंडोजा से होते हुए ये पूर्वी अर्जेंटीना के पूर्वी किनारे तक जो है ट्रेवल करती है, और यहाँ पर पूर्वी जंक्शन क्या है, ब्यूनस एरीज। ये रेलवे पूरा पश्चिम से लेकर पूरा पूरब तक जाती है। अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि सैंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सैंटियागो, और ये चिली की राजधानी है, और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। ठीक है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हमने नॉर्थ अमेरिका में भी देखा था, तो वहाँ पे रसदार फल वगैरह और खाद्य प्रसंस्करण का बहुतायत में विकास होता है। तो ये जलवायु यहाँ की इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा होता है। फिर आ जाएंगे नीचे की तरफ, देखते हैं मैगलन जनसंधि, देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मैगलन स्टेट। ये देख रहे हैं मैगलन स्टेट लिखा हुआ है आपका। मैगलन जनसंधि जो है वो दक्षिणी अमेरिका को टेरा डेल फूगा से अलग करती है। ये ऊपर की तरफ दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये नीचे लिखा हुआ है टेरा डेल फूगा। तो ये दक्षिणी अमेरिका को टेरा डेल फूगा से अलग करती है मैगलन जनसंधि। ठीक है, और ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इस तरफ है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है कौन, मैगलन जल संधि। और अलग किसको करता है, दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फूगो से। ठीक है, और इस जल संधि के पास ही यहीं पर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो है खनिज तेल भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है पुंटा एरीज। ठीक है, पुंटा एरीज यहाँ पर लिखा हुआ है, पुंटा एरीज, AR। ठीक है, पुंटा एरीज स्थित है, जो खनिज तेल भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ की दशाएं इतनी ख़राब हैं कि वहाँ दोहन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और पुंटा एरीज के बारे में एक प्रॉपर्टी ये है कि ये विश्व का
दक्षिणतम शहर है, साउदर्न सिटी, नीचे लिखा हुआ है पुंटा एरीज जो है ये विश्व का दक्षिणतम शहर है। बढ़ते हैं आगे। अब हम चलेंगे फिजिकल मैप की तरफ, देखेंगे अर्जेंटीना में पेंटागोनिया ये नीचे की तरफ देखेंगे अर्जेंटीना में, तो ये लिखा हुआ है पेंटागोनिया जो है वो एंडीज पर्वत का एक पर्वतपदीय पठार है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित होने के क्या कारण होगा, मरुस्थल हो गया। लेकिन कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट। तो पेंटागोनिया का डेजर्ट हमारा जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन भेड़ पालन यहाँ पर होता है। इसके बारे में इतना ही कि पेंटागोनिया आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये अर्जेंटीना में स्थित है और दूसरा ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है। कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। अब यही देखते हुए चलेंगे कि अर्जेंटीना और उरुग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर था उरुग्वे और ये हमारा अर्जेंटीना है ही। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे पूरा अर्जेंटीना है और ये उरुग्वे हो गया। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो समशीतोष्ण वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, पंपास। उनको हम पंपास कहते हैं। और पंपास की एक और खासियत होती है कि यहाँ पर पंपास के जहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर गेहूँ की कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। वो गेहूँ की कृषि बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। अब जो है, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह है, अगर हम पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो हमको दिखेगा, ये देखिए हमने देखा था कि जो है पूर्वी जंक्शन हमारा कौन सा था, पूर्वी जंक्शन हमारा था दक्षिण ट्रांस इंडियन रेलवे का पूर्वी जंक्शन था ब्यूनस एरीज। ठीक है, ब्यूनस एरीज। तो उसके थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी नीचे की तरफ, बहिया ब्लांका, अर्जेंटीना में। ठीक है, तो बहिया ब्लांका से लेकर ऊपर अर्जेंटीना में रसौरी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, रसौरी से लेकर बहिया ब्लांका तक ये एरिया पूरा जो है ये गेहूं की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, या वहाँ की प्राकृतिक दशाएं जो है वो गेहूं की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। अब बढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि यहीं एक जो ब्यूनस एरीज की मैं बात कर रहा था, ये छूट गया। ब्यूनस एरीज के पास है एक जगह जिसका नाम है मोंटेवीडियो। यहाँ पर जो है वो मांस प्रसंस्करण का उद्योग बहुत विकसित है, मांस प्रसंस्करण का। ठीक है, इसलिए ये फेमस है मोंटेवीडियो। ठीक है, बढ़ेंगे आगे देखेंगे। अब बात करेंगे अर्जेंटीना। ठीक है, पराग्वे और बोलीविया। तो अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया के मिश्रित प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं, ग्रान चाचो। यहाँ पे ये देखिए लिखा है ग्रान चाचो। तो ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, अर्जेंटीना में, पराग्वे में और बोलीविया में। ये तीन देशों की मान लीजिए कि साझा जगह पर ये पाए जाते हैं ग्रान चाचो। ये एक प्राकृतिक वनस्पति है और ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों का जो है मिश्रण है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो ग्रान चाचो, अब ग्रान चाचो कहाँ मिलते हैं, तो तीनों देशों में, अर्जेंटीना में भी, पराग्वे में भी और बोलीविया में भी। ठीक है, अब चाचो का मतलब क्या हो गया, देखिए चाचो का मतलब होता है आखेट। ठीक है, ये एक पुर्तगाली शब्द है, CHACO, चाचो, इसको चाचो पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेट वाली भूमि, आखेट वाली भूमि, हंटिंग लैंड। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखिए दक्षिणी अमेरिका में बहुत ढेर सारे घास के मैदान है। जैसे हमने देखा नीचे की तरफ जो है हमारा पंपास हो गया, यहाँ हमारा ग्रान चाचो हो गया। अब ऐसे ही और ढेर सारे घास के मैदान हैं, उनको हम देखते हुए चलेंगे। देखिए अब आएंगे तो ब्राज़ील और बोलीविया की सीमा पर। ठीक है, ब्राज़ील और बोलीविया के जो है सीमा पर माटो ग्रासो एक नाम का पठार है। ये देखिए यहाँ पे माटो ग्रासो, ब्राज़ील तो सबसे बड़ा है, उसी के यहाँ पर है बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया और ब्राज़ील के महाद्वीपीय पठार को क्या कह रहे हैं, ये माटो ग्रासो। ठीक है,
तो अब ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से संबंधित हो गया, ब्राज़ीलियन हाईलैंड का पार्ट हो गया ये माटो ग्रासो। ठीक है, अब यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसको हम क्या कह रहे हैं, कंपोस्ट। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोस्ट। ठीक है, ये हाईलैंड की बात करना, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो वहीं पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसको हम कह रहे हैं कंपोस्ट। अब देखेंगे तो ये हो गया, एक हमारा पंपास हो गया, फिर हमारा ग्रान चाचो हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया माटो ग्रासो के पठार पर जो पाई जाएगी घास के मैदान, उसको क्या कह रहे हैं, कंपोस्ट। ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पर है, तो ये ब्राज़ील और बोलीविया की सीमा पर है। ग्रान चाचो हमें कहाँ मिल रहा था, तो ग्रान चाचो हमें मिल रहा था अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया, 3 जगहों पे। ठीक है, और पंपास हमारा अर्जेंटीना में। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कॉफ़ी के बागानों को दक्षिणी अमेरिका में क्या कहते हैं। कॉफ़ी के बागानों को, कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम फजेंडा, फजेंडा। ठीक है, और यहाँ पर एक संतोष नाम का एक बंदरगाह है, संतोष। ठीक है, इसको तो हम कॉफ़ी पोर्ट ही कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट इसका नाम ही है, मतलब संतोष का या कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट, ये नाम ही पड़ गया, इतनी कॉफ़ी का ज़्यादा यहाँ पे आयात निर्यात होता है। बढ़ेंगे आगे। अब हमारी 2 महत्वपूर्ण घास के मैदान बच रहे हैं। एक बचा है हमारा सेल्वास, यह है सेल्वास, और एक बच रहा है हमारा लानोस। और दक्षिण अमेरिका में हमें और करना है अभी नदियाँ और कुछ इम्पोर्टेंट झीलें हैं, इतनी चीज़ें हमें करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेल्वास और लानोस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मुझे बताने हैं, इसको इसलिए हम कल नदी के साथ ही करेंगे, वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।